आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला साल आपके लिए फलदायी हो, बहुत सारी धन प्राप्ति हो, स्टॉक मार्केट में से आप बढ़िया रिटर्न कमाए। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नुस्ता पैसा, नुस्ता पैसा, नुस्ता पैसा। रविवार की सुबह थी। मैं सुबह उठा हुआ था और मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। मैं मेरी पोर्टफोलियो की तरफ देख रहा था और बहुत सारे स्टॉक्स रेड में दिख रहे थे। उसकी वजह से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे वीडियो देखे और कोई सही राय मुझे नहीं मिल रही थी कि क्यों फॉल हो रहा है शेयर मार्केट में। तभी मुझे मेरे दोस्त संजय की याद आई, तो मैंने उसे फ़ोन लगाया और बुलाया, चलो चाय पे मिलते हैं। संजय मेरा एक स्टूडियस दोस्त, जो पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया और शेयर मार्केट में भी बहुत बढ़िया पढ़ाकू आदमी है ना, उसे तो सब कुछ पता होगा। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन तो रहे हैं, पर जानकारी कम और बकवास ज़्यादा हो रही है। तो चलो हम हमारी स्टोरी पे चलते हैं। संजय को मैंने फ़ोन लगाया और उसे चाय के छोटे से मेरे पास वाले दुकान पे उसे मिलने के लिए बुलाया। संजय को मैंने पूछा, यार आजकल शेयर मार्केट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उसने बोला, शेयर मार्केट को आप पैसिव इनकम की तरह देख रहे हो। शेयर मार्केट को आप जब तक बिजनेस की तरह नहीं देखोगे, तब तक आपको मुनाफा होने की थोड़ी गुंजाइश ही कम है। मैंने संजय को पूछा, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? संजय ने बोला, ना पढ़ाई करते हुए किसी का सुन के जो आपको मिलता है, महीने भर की कमाई आप दूसरे की राय पे लगा देते हो, तो आप तो सट्टा ही खेल रहे हो ना, बिजनेस कहाँ कर रहे हो। मैंने बोला, बात तो सही है। तो मैंने संजय से बोला, यार ये देखो ना मेरा पोर्टफोलियो लाल हो गया है सब कुछ। उसने बोला, क्यों? मैं बोला, यार दिसंबर महीने में मेरा बहुत नुकसान हो गया। संजय ने बोला, अरे यार, दिसंबर महीना तो छुट्टी का महीना होता है, एफआई छुट्टी पे चले जाते हैं और शेयर मार्केट में वैसे भी तो वॉल्यूम नहीं होता। तभी मैंने संजय से पूछा, तो क्या दिसंबर में अर्निंग होती ही नहीं निफ्टी 50 में? संजय बोला, अभी तक निफ्टी 50 में 22 साल में खाली 3 साल अच्छे गए हैं, जैसे कि 2003 जिसमें 17% रिटर्न आया था, 2005 7% रिटर्न आया था और 2020 उसमें 8% रिटर्न आया था। चलो लास्ट 10 साल के बारे में अगर बात करें तो संजय ने बोला 2017 में 4%, 2020 में 7% और 2023 में निफ्टी ने 8% रिटर्न दिया है दिसंबर महीने में। तो अगला सवाल मेरा ये था, तो निफ्टी 50 ने एवरेज रिटर्न कितना दिया ईयरली? तो उसने बोला कि एवरेज रिटर्न तो वैसे भी 15 या 16% के पास होता है, पर उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। बिजनेस की तरह देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तभी मैंने बहुत क्यूरियोसिटी से संजय से एक सवाल पूछा, चलो बताओ कि 3 फंडामेंटल रीज़न जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। उसने आराम से जवाब दिया, पहला एफआईआईज की सेलिंग, दूसरा इंडियन रुपीस का वीकनेस और तीसरा यूएस फेड पॉलिसी जिसमें रेट कट कम हुआ है। तभी मैंने उसे बोला, थोड़ा इसके ऊपर गौर करके थोड़ा डिटेल में बताओ। तो उसने बोला, पहला रीज़न एफआईआईज की सेलिंग, 2024 आप एफआईआईज की सेलिंग के लिए जाने जाओगे। सबसे ज़्यादा अब तक 82,000 करोड़ रुपीस का सेलिंग अक्टूबर महीने में हुआ है। इसी साल जनवरी महीने में 25,000 करोड़ रुपए का सेलिंग हुआ है। एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं बोला, इससे क्या फ़र्क होगा एफआईआईज सेलिंग कर रहे तो?
उससे क्या होगा? संजय ने बताया, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे यूएस में और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी और महंगाई दर बढ़ जाएगा। मैंने उसे बोला, तो दूसरा रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, दूसरा रीजन, संजय बोला, फॉल इन इंडियन रुपीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो साल के पहले जो रुपया 75 रुपए चल रहा था वो आज गिरकर 85 क्रॉस कर गया है। क्या होता है कि अगर रुपीस का रेट बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, मतलब महंगाई दर बढ़ जाती है और हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। Higher import price lead to increase the cost of every good, essential needs, food, medicine, mobile and everything. अगर आप लोगों को ये स्टोरी संजय और मेरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखिए कि इस स्टोरी में से नए नए कौन से टॉपिक आप सुनना चाहते हैं और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। तीसरा रीज़न सुनने के लिए तो मैं बेकरार था। मैंने पूछा कि तीसरा रीज़न क्या है फिर? उन्होंने बोला, ये रीज़न तो पॉलिटिकल है। यूएस इलेक्शन ट्रम्प साहब जीत गए और उनकी जो फेड चेयरमैन है पावल के साथ कुछ अनबन हो गई। पिछली बार पावल साहब आए थे तो उन्होंने बोला था कि फेड 4 रेट कट करेगा, बट उनके अनबन के बाद उन्होंने वो 2 रेट कट पे ला के रखा है और उन्होंने रीज़न दिया कि महंगाई दर बढ़ी है, इसकी वजह से हम लोग इंटरेस्ट रेट इस साल नहीं अगले साल घटाएंगे। तभी संजय को एक कॉल आया और संजय बोला, चल यार मैं चलता हूँ। थैंक यू, मैंने संजय को गले से लगाया और बोला, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया आपने शेयर मार्केट के गिरावट के बारे में। आप लोगों का भी थैंक यू इस स्टोरी में मेरा साथ देने के लिए। धन्यवाद। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्विंग ट्रेड ऑलवेज विन।